हमारे साथ हैं राज्यसभा सांसद हैं सतनाम सिंह संधू। पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए जो संसदीय डेलीगेशन गया था, आप उसके हिस्सा थे। क्या-क्या आपने बातें रखी दुनिया को? देखिए, 4 देशों में हमारी ड्यूटी लगी थी। ग्रुप 1 का मैं पार्ट था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो हुआ, उसकी तफसील और उससे पहले जितने भी आतंकवादी हमले, पाकिस्तान की साजिश जिसमें रही है, वो सभी का ब्यौरा दिया। और जो भी गाइडलाइन थी हमारी गवर्नमेंट की, उसी हिसाब से हमने भारत का वहाँ पे पक्ष रखा। हमारे ग्रुप लीडर मिस्टर जय पांडा जी और बहुत वरिष्ठ लोग हमारे ग्रुप में थे। सभी पार्टी के लोग थे, सभी धर्मों के लोग भी थे हमारे ग्रुप में। जी। और इस्लामिक देशों में जाकर मेरे ख्याल है कि हमें 100% सफलता मिली है इस मामले में कि भारत का पक्ष वहाँ से जिस तरीके से रखा गया। ये लगातार जो पाकिस्तान जो झूठ बोलता रहता है, वो मानने को तैयार नहीं होता है कि भारत में वो आतंकवाद फैलाता है। अपने आप को कहता है कि नहीं, ये नॉन स्टेट एक्टर कह रहे हैं। तो क्या आप लोगों ने बात रखी और कैसा रिस्पॉन्स रहा? चाहे सऊदी अरब की बात करें, बहरीन की बात करें, अल्जीरिया की बात करें। नहीं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा, सभी देशों में बहुत अच्छा रहा। बेसिकली भारत के खिलाफ पाकिस्तान जो प्रॉक्सी वॉर चला रखी है, उसके सारे प्रूफ अब तो सामने आ चुके हैं और कितनी बार खुद ही मान चुका वो सारी चीज़ें हमने उन देशों के सामने रखी है। और वो ज़ीरो टॉलरेंस जो है टेररिज्म की भारत की, उसके साथ वो देश सहमत हैं। और मैं ऐसा समझता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश बहुत मजबूत हुआ है, देश की पोजीशन बहुत मजबूत हुई है। और अब भारत जो है प्रतिक्रिया करने वाला देश नहीं रहा, अब प्रहार करने वाला देश बन गया है और दिशा देने वाला देश बन गया है। तो हमने भारत की बेसिकली ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के बारे वहाँ जाकर जो थे सभी तथ्य रखे कि अब भारत इसको टॉलरेट नहीं करेगा, किसी भी तरीके का आतंकवादी हमला भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। और एक दुनिया के सामने एक कह सकते हैं कि एक लक्ष्मण रेखा भारत ने बना दी है कि आप पहलगाम जैसा हमला कीजिएगा तो ऑपरेशन सिंदूर से भी बड़ा कुछ होगा। ये आपने दुनिया भर में बात। ये प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है, एक बार नहीं कर दिया, उन्होंने बार बार किया है कि ये किसी हालत में बर्दाश्त नहीं होगा। क्योंकि पाकिस्तान की प्रॉक्सी वॉर में टेररिज्म के साथ नार्को टेररिज्म भी है। क्योंकि मैं पंजाब से हूँ, तो हमने देखा कि किस तरीके से ड्रग्स जो हैं, ड्रग पेडलर हैं, उनको भी टेररिज्म के लिए यूज़ किया जा रहा है। तो पाकिस्तान साइबर वार भी चला रहा है भारत के खिलाफ, नार्को टेररिज्म भी कर रहे हैं। तो पिछले 2024 में जो आंकड़े मुझे पता चले हैं, 25,000 करोड़ रुपए की जो ड्रग्स हैं पकड़ी गई हैं। 23 में ये 16,000 के करीब करोड़ की पकड़ी गई थी। तो ये सारी फंडिंग जो है, जो पैसा है आईएसआई का, ड्रग्स मनी का, वो भी आतंकवाद में यूज होता है। तो ये सारे तथ्य हमने वहां पर रखे। तो कैसा रिस्पॉन्स रहा? पाकिस्तान अपने आप को इस्लामिक कंट्री कहता है और सारे जो आप कंट्री गए थे, चाहे ये सारे इस्लामिक कंट्री थे, अपने आप को मुसलमानों का मसीहा भी कहता है अपने आप को। नहीं नहीं, हमारे ग्रुप में जो मुसलमान नेता भी रहे, गुलाम नबी आजाद भी थे। ओवैसी रास्ते में साहब। वो बीमार हो गए थे, ओवैसी साहब तो पूरा कंप्लीट किए। जी। और उन्होंने ये तथ्य रखे कि भारत में पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान हैं जी। और भारत में रहने वाले मुसलमानों की जो पोजीशन है, वो पाकिस्तान से बेटर है। तो ये बात कहना, ये विक्टिम कार्ड प्ले करना, बिल्कुल भी लोगों ने समझा, इस बात को समझते हैं कि पाकिस्तान जो बातें कर रहा है वो विक्टिम कार्ड प्ले करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब एक्सपोज हो सकता है। अब मुझे ऐसा लगता है कि वो आइसोलेट हो गया है। दुनिया में अलग थलग पड़ चुका है। आप लोगों ने सर ये भी मांग की कि पाकिस्तान को फिर से ग्रे लिस्ट में डालना चाहिए और दुनिया के जो कई देश जो उसे मदद कर रहे हैं, फंडिंग कर रहे हैं, वो कम से कम नहीं करना चाहिए। उसका जो चेहरा एक तरीके से सामने आना चाहिए, असली चेहरा। हमारे ग्रुप लीडर जय पांडा जी ने पर्टिकुलरली एफएटीएफ में की ग्रे लिस्ट में डालने की बात बहुत कायदे से, बहुत लॉजिक के साथ रखी है। और पाकिस्तान पहले भी ग्रे लिस्ट का हिस्सा रहा है। जी। पाकिस्तान को जितनी भी फंडिंग मिल रही है, वो टेररिज्म के लिए यूज़ ना हो, इसके लिए वहाँ पे बड़े ज़ोरदार तरीके से बात रखेगी। और उन देशों का जो आगे से रिस्पॉन्स है वो भी बहुत अच्छा था। एक अंतिम सवाल कि ऑपरेशन सिंदूर लेकर दुनिया भर में गए, कितना कामयाबी आप देखते हैं, कितना जो उद्देश्य जो चीज टारगेट लेकर गए थे आप लोग? देखिए, मेरी समझ के मुताबिक ये आज तक की सबसे बड़ी कैंपेन रही है ग्लोबल लेवल पे। और प्रधानमंत्री जी को मैं इसके लिए धन्यवाद भी देना चाहूँगा, जिन्होंने भारत का पक्ष रखने के लिए सभी दलों के लोगों को शामिल किया, सभी धर्मों के लोगों को शामिल किया। और नए भारत की एक तस्वीर जो वहाँ पे है, वो लोगों को नज़र आई कि कैसे हम भारतीय सारे इकट्ठे हैं। और बहुत लंबे टाइम बाद भारत जो है
इकट्ठा हुआ है, भारत के लोग इकट्ठे हुए हैं, उनकी भावनाएं इकट्ठी हुई हैं। भले ही यहाँ पर पार्लियामेंट में नीतियां अलग अलग हो, लेकिन जब देश की बात आती है तो सब एक साथ है। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, देश की बात आती सब साथ हैं, और सबने डट के भारत का पक्ष वहां पे रखा है। तो जाहिर सी बात है कि सबने जो है सारे कोई भी पार्टी की बात हो, सबने डट के भारत का पक्ष रखा है दुनिया के सामने। नई दिल्ली में कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।